सीएम योगी ने आज वनटांगिया समाज के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी हर साल की तरह इस साल भी वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाएंगे। वो पिछले साल कई सालों से वनटांगिया बस्ती के लोगों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। गोरखपुर में घने जंगलों के बीच में बसा है वनटांगिया गांव। इस गांव के लोग सीएम योगी को भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन सीएम योगी जब तक इस गांव में नहीं पहुंचते तब तक यहां दिया नहीं जलता है, क्योंकि सीएम योगी 2007 से ही इस गांव में दिवाली बनाने आते हैं। आज सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सुलभ शौचालय, आंगनबाड़ी केंद्र का भी तोहफा दिया है। सीएम योगी ने परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। पर्व और त्योहार हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह और उमंग के साथ कैसे हमें मनाना चाहिए, इसकी एक झलक कल अयोध्या में आपने देखी होगी। और आज दीपावली का यह आयोजन आप अपने घरों में एक दीप देश के सैनिकों के नाम समर्पित करते हुए जलाएंगे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर पूरा देश एक स्वर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान में एकजुट होकर के संकल्प लेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत का। और यही हमारे पर्व और त्योहार का सबसे बड़ा उत्साह है, सबसे बड़ा उमंग है। और इसी का आह्वान करने के लिए मैं इस वन्य गांव में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जहां सीएम योगी हर साल दिवाली मनाने जाते हैं। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल देश को 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन वनटांगिया गांव 2017 में आजाद हुआ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इस गांव के लोग मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे। लेकिन अब इस गांव में हर वो सुविधा है जो एक सामान्य गांव में होती है। बाबा बहुत कुछ राशन दिले, हमें कपड़ा दिले, कमरा देना, बहुत कुछ देला। कौन चीज बताए बहुआ ले लगब तो हाँ कहाँ पे लगब हम का बताई। बहुत कुछ बाबा देला, बाबा बहुत कुछ देला। घर दिला, पक्की मकान देला, बाबा लाइन देला, बाबा कौन नहीं देला, सब कुछ बाबा देले बड़ा, कोई बाकी नहीं बा। अब जब से पूज्य महाराज जब से सीएम हो गई हैं तब से वनटांगिया के लिए पक्की मकान सीएम दे देला पूज्य महाराज। और ये शौचालय दे देला, बिजली दे देला, हमन के बहुत आराम से बाटी। अब अंग्रेजों के शासन में रेलवे के विकास के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए। इन्हीं पेड़ों की रखवाली के लिए कुछ लोगों को जंगलों के बीच बसा दिया गया। वक्त बदला, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन जंगल के बीचों बीच बसने वालों की किसी सरकार ने सुध नहीं ली। यही नहीं, इस गांव के लोग सरकार के किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं थे और न ही इस गांव में कोई सरकारी सुविधा थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पहले वनटांगिया गांव की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। इतने ही छोटे मकान में इन लोगों को रहना पड़ता था। पूरा मकान ऐसे कच्ची दीवार हुआ करती थी और घास फूस की छप्पर हुआ करती थी, इसी में रहते थे। क्योंकि ये पहले वन विभाग की जमीन हुआ करती थी और यहाँ पे पक्का निर्माण कराना पूरी तरीके से अवैध था। आज़ादी के बाद से इन लोगों को नहीं मिली थी सुविधाएं, वो सुविधाएं 2017 के बाद से मिलने लगी। सांसद रहते हुए योगी ने इस गांव को अपना गांव बनाया और 2017 में सीएम बनते ही इस गांव में हर सुविधा मुहैया करा दी। इसलिए उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर अलग योजना मुख्यमंत्री जी ने लेके आए, खासतौर पे मुख्यमंत्री आवास योजना। उसी के अंदर करीब तो 400 आवास इन लोगों का दी गई। और शौचालय में भी अलग राज्य सरकार ने कंपोनेंट रिलीज करा के सबको शौचालय बनाया। और जो बिजली का भी, जो कितने केंद्र सरकार राज्य सरकार का योजना, उसी के अंदर बिजली और राशन कार्ड सबको अलग बनी है। उनका रोड बन गया है, वहाँ का स्कूल बन गया है, आंगनवाड़ी सेंटर बन गया है। एंड ये अच्छी बात है, पिछले बार इन लोग का वाटर भी नहीं बनी थी, वाटर भी बन गया था। बेसिक सुविधा पूरा हो गया उन लोग का। और पहले बार इन लोगों को बिजली देने के बाद 100% बिजली बिल भी जमा करते हैं, बहुत ईमानदार से काम भी करते हैं, मेन स्ट्रीम में एक तरफ जुड़ गए हैं।
अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इस गांव के लोग सीएम योगी को भगवान का दर्जा क्यों देते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। मन मड़ाई में रहत रहली हैं, देवाल उठारो हर साल उठावल जा, हर साल गिर जा। हाँ तब बाबा अइलन त माने घर दे देहलन, पैखाना दे देहलन, सड़कियों धीरे धीरे बुझाता बन जाई। पहले रहली हमार कराइन हर बार गिरता रहल है, हाँ कराइन गिरता रहल है, पानी चुआत रहल, भीजत रहली। तब बाबा ऐसा रहल जमाना हमन के लिंटर बनवा दे हैं, अब छाहे बाटी बाबा के बाद दौलत से बाबा हमन के लिए भगवान बाबे बाटे। राशन भी भइल, बिजली भी भइल, आ सब चीज बाबा जाहे बाबा हमन बड़ी आशीर्वाद देला। हाँ हमार पुरानी पेंशन दे देना खाए जिए के। वनटांगिया गांव में आज हर वो सुविधा है जो एक आदर्श गांव में होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। 25 नवंबर को पीएम मोदी का ये पूरा संबोधन वर्चुअल होगा। पीएम के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस आयोजन में शामिल होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का 100वां स्थापना दिवस समारोह और भी खास होने जा रहा है। 19 से 25 नवंबर तक ये आयोजन होगा। आयोजन के मुख्य दिवस यानी 25 नवंबर शाम को समारोह में पीएम मोदी बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल होगा। पीएम मोदी दिल्ली से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने बताया कि पीएम मोदी की स्वीकृति मिल चुकी है। उनके साथ में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बतौर चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, 25 नवंबर हमारा स्थापना दिवस है, तो इस एक हफ्ते का हम लोग एक कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं जिसका उद्घाटन करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और 11 बजे 19 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा। हमारे स्थापना दिवस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैज़ वेरी काइंडली अग्रीड कि वो उसमें अपनी सहभागिता करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 दिन का ये आयोजन है जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों को अहम संदेश दिया जाएगा। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, और हम लोग तो फरवरी महीने से कोशिश कर रहे थे। हम सब की इच्छा थी कि एक बार प्रधानमंत्री जी का आगमन अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। इससे जैसे आपने कहा ऊर्जा ही नहीं, मैं उसको आशीर्वाद भी मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को उन्होंने अपने आशीर्वाद से ब्लेस किया, तो ये अपने आप में शताब्दी वर्ष का शायद सबसे बड़ा गिफ्ट विश्वविद्यालय के लिए होगा। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज पार्टिसिपेशन। 100वें साल का ये आयोजन बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी का संदेश इस आयोजन में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी का भाषण छात्रों में ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं कुलाधिपति के द्वारा हैप्पी थिंकिंग लैब में भी छात्रों को लेकर के एक जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां दीक्षांत और शताब्दी एक साथ है, छात्रों के लिए और क्या क्या तोहफे लखनऊ विश्वविद्यालय लेकर आता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर स्थित लोंगेवाला में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाई। जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा को कायम रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार बॉर्डर पर रहे। इस मौके पर उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवणे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस बार राजस्थान के जैसलमेर स्थित लोंगेवाला में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ दिवाली मनाई। जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा को कायम रखते हुए पीएम मोदी लगातार 7वीं बार बॉर्डर पर पहुंचे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, आर्मी चीफ MM नरवणे और सीमा सुरक्षा बल के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना भी थे। पीएम मोदी ने जैसलमेर एयरबेस पहुंचकर जवानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जैसलमेर में जवानों के संग दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने जवानों को मिठाई भी बांटी। सीमा पर तैनात सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। जवानों के बलिदान पर धरती और आसमान को गर्व है। जवानों के शौर्य और वीरता पर इतिहास को गर्व है। हमारे वीर चुनौती पर भारी पड़ते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 में दीपावली के पर्व पर मैं सियाचिन चला गया था जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए। तो बहुत लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ।
त्योहार के दिन ये क्या प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं। अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा, अपनों से दूर कहां रहूंगा। और इसलिए आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं, अपनों के बीच में। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी हो जाती है, मेरी खुशी बढ़ जाती है। इसी खुशी के लिए, देशवासियों के उल्लास को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं फिर एक बार इस रेगिस्तान में आपके बीच में आया हूं। जवानों को संबोधित करते पीएम मोदी ने कहा कि देश भर की नजरें आप पर हैं। राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे वीरों को नमन है। दुनिया की कोई भी ताकत देश की सीमा की सुरक्षा करने से नहीं रोक सकती। देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है, तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये जयकारा कानों में गूंजने लगता है। साथियों, जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला में सेना के एक टैंक की सवारी करते हुए जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस साल पीएम मोदी ने जैसलमेर बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इससे पहले साल 2019 में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। उस वक्त पीएम मोदी आर्मी ड्रेस में जवानों के बीच पहुंचे थे। 2018 में पीएम मोदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाने गए थे। वहीं साल 2017 में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुरेज में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। इससे पहले साल 2016 में पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर गए थे, जहां उन्होंने आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल दुश्मनों से निपटने में सक्षम है, साथ ही आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करने में वो सबसे आगे है। कोविड के कारण दूसरे देशों में फंसे लोगों को बचाने में वायुसेना और नौसेना द्वारा निभाई गई भूमिका सराहनीय है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो इटावा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा शिवपाल यादव के लिए जसवंत नगर विधानसभा की सीट छोड़ेगी, साथ ही सरकार बनने पर शिवपाल यादव को कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे। समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिलें, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। और क्या एडजस्टमेंट चाहिए। बात एक और बड़ी खबर की करते हैं तो मथुरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर एक नई कार जो थी वो खाई में गिर गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाड़ी में सवार 8 लोग थे। कोसी शेरगढ़ रोड पर यह हादसा हुआ। यह तस्वीर हम आपको हादसे के वक्त ही दिखा रहे हैं, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई। अब बात प्रतापगढ़ की करते हैं तो दबंग युवक की जमकर पिटाई की तस्वीरें सामने आई है। दबंग युवक को महिलाओं ने जमकर पीट दिया है। झाड़ू और लात घूंसों से जमकर महिलाओं ने पीटा है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे प्रतापगढ़ की। भारी बाजार में युवक को जमकर पिटाई की गई है। छेड़खानी करने पर युवक की जमकर पिटाई महिलाओं ने की है। जटवाड़ा थाना के नौवस्ता बाजार का यह मामला है। तो प्रतापगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दबंग युवक की जमकर पिटाई की गई है। भरी बाजार में महिलाओं ने मिलकर पीट दिया। झाड़ू चप्पल जिसके हाथ में जो आया उससे युवक की पिटाई की गई। महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था, तभी महिलाएं नाराज हो गई और युवक की जमकर पिटाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।